बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होमोस्टेसिस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है होमोस्टेसिस के मतलब। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के मतलब पढ़ेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल environment from the harms of the fluctuations in external environment is called होमोस्टेसिस। तो ये थी हमारी आज की होमोस्टेसिस की डेफिनेशन। द प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल, मतलब अंदरूनी एनवायरनमेंट में आने वाली जो फ्लक्चुएशन होती हैं उनसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बचाना। ठीक है, तो फ्रॉम दी हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशन, जो बाहर में मतलब कि हमारे जिस्म बॉडी के बाहर से जो मतलब फ्लक्चुएशन होती हैं, गर्मी या सर्दी की शिद्दत जो भी होती है, तो अंदर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखता है। तो ये जो है ना होमोस्टेसिस, ये इसमें बहुत ही अहम पार्ट किरदार अदा करता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ होमोस्टेसिस। सबसे पहले जो इसकी मेन इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कंट्रोल करता है फ्लक्चुएशंस। ठीक है, वो किस तरह कंट्रोल फ्लक्चुएशन करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं जो कि हमारे जिस्म से के बाहर उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं। ठीक है, बट द होमोस्टेसिस रिड्यूसेस द इंटरनल फ्लक्चुएशन ईच ऑर्गेनिज्म inherit in the body. Internal fluctuations in the body, it reduces fluctuation with the help of different control system. बॉडी में मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से जो है ना बाहर का टेम्परेचर जिस भी तरह का कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन अंदर का टेम्परेचर मतलब सेम ही रहता है। इसके बाद ये है ईच ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि होमोस्टेसिस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल को बरकरार रखता है। ठीक है ना, resist the changes। इसका क्या मतलब है? इसका जी मतलब ये है कि ईच इनहेरिट, हर ऑर्गेनिज्म के पास जो है ना इन्वायरमेंट आता है वो क्या अपने स्पेसिफिक पेरेंट्स की तरफ से आता है। उसकी इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी अपने वालिद के पेरेंट्स से मुतल्लिका होती है। द इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहा होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू ऑर्गन सेल होते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि ना सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है इंटरनल बॉडी को। तो ऑर्गेनिज्म जो है ना ये कंटिन्यूसली बाहर के जो चेंजेस आ रहे होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो इसके खिलाफ ये रेजिस्ट करता है और अंदर का इन्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है। तो ये सब होता किसके ज़रिए है? होमोस्टेसिस के ज़रिए है। तीसरा हमारे पास है एडजस्टमेंट। ये है जी हमारे पास एडजस्टमेंट। द ऑर्गेनिज्म हैव इंटरनल एडजस्टमेंट, थस इट्स इंटरनल फ्लक्चुएशन रिमेन्स विद इन अ नैरो रेंज। इन दिस वे होमोस्टेसिस प्रोटेक्ट्स इस इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वही बात होगी कि एडजस्ट करता है किसी भी किस्म के आप माहौल में चले जाएं तो जो आपके मतलब कि बॉडी को सूट ना कर रहा हो एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस की वजह से, लेकिन होमोस्टेसिस एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से मतलब कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा लेवल्स ऑफ होमोस्टेसिस। आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया होमोस्टेसिस। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, द प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एज
होमोस्टेसिस मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी फ्लक्चुएशन हो रही हैं उसके उसके बरक्स इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ना मेंटेन रहता है। तो ये किसकी खसूसियत है, ये होमोस्टेसिस है और इसी को हम होमोस्टेसिस कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? कंट्रोल फ्लक्चुएशंस, ये फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है। मतलब कि आजकल आप देख सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त कोई आंधी तूफान या टेम्परेचर ज़्यादा ये कम हो रहा है तो अंदर का टेम्परेचर जो है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेजिस्ट द चेंजेस, अब बॉडी में जो है ना सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंस मेन थी वो था रेजिस्ट द चेंजेस। अब किसी भी वजह से ना बाहर के टेम्परेचर की वजह से, बाहर के माहौल की वजह से टेम्परेचर या फिर अंदर का जो है ना इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है तो ये इसको रेजिस्ट करता है कि रेजिस्ट नहीं होना, इसको एट दी मतलब कि मैक्सिमम लेवल पे नहीं जाना, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही रखना है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मेंटेन, एडजस्टमेंट किसी भी किस्म की मतलब एडजस्टमेंट चाहिए होती है जिस्म को, जिस्म में मतलब कि बाहर की तरफ से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ना चेंज हो रहा होता है तो उसके ख़िलाफ़ जो ये मुज़ामत पेश करता है तो ये एडजस्टमेंट मतलब बॉडी में कर देता है कि वो मेंटेन रहता है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ होमोस्टेसिस। अल्लाह हाफिज़।